नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में भाजपा चुनाव हार गई थी, लेकिन 15 महीनों के बाद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आपसी टकराव के कारण 21 कांग्रेसी विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, जिसके कारण कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इसके वजह से भाजपा की सरकार बन गई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए थे। इन तीनों राज्यों में पुनः विधानसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव से पहले यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इससे भाजपा सत्ते में आ गई थी, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कमान अपने हाथों में ले ली। मध्य प्रदेश के चुनाव में कोई भी सीएम का चेहरा नहीं घोषित किया गया है। संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव के टिकट वितरण में बड़ी सावधानी बरती गई है। जिस भी विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी या उनके खिलाफ शिकायत थी, उनका टिकट काट दिया गया है। इसके वजह से बड़ी संख्या में बीजेपी में बागी उम्मीदवार हो गए, लेकिन अमित शाह और अन्य बड़े नेताओं के प्रयास से काफी हद तक समस्या पर काबू पा लिया गया है। चुनाव रफ्तार पकड़ लिया है। चुनावी स्थितियां अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। इसी बीच दैनिक भास्कर अखबार, जिसको मध्य प्रदेश में खूब पढ़ा जाता है, उसने एक जमीनी सर्वे करके रिपोर्ट छापी है। उसके अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी 97 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 90 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला है। लेकिन सपा और बीएसपी के उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतरने से कांग्रेस को वहां पर नुकसान होते दिख रहा है। अब यह नुकसान कितना बड़ा होगा, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। इस तरह से अगर हम विश्लेषण करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान से जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, उसके अनुसार भाजपा एक बड़े जीत की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर सिमट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह माहौल ऐसा हुआ है क्योंकि गहलोत सरकार का
ने जमीन पर कोई काम नहीं किया है, इससे जनता नाराज है। इसलिए कांग्रेस की बहुत बड़ी हार होने जा रही है राजस्थान में, ऐसा जो आज के तारीख में आकलन दिख रहा है। इससे जनता नाराज है। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं गहलोत और पायलट के बीच में भी अंदरूनी खटपट है, टिकट वितरण में भी मतभेद चल रहे हैं। अब तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 15 सीटें मिली थी। इस बार भी कांग्रेस को बड़ी जीत की संभावना दिख रही है, लेकिन अब स्थिति बदलते नजर आ रही है। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भाजपा 26 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि 29 सीटों पर कांग्रेस जीतते हुए दिख रही है। लेकिन 35 सीटें ऐसे हैं जहां पर दोनों दलों के बीच में कांटे का टक्कर कहें या मुकाबला होते दिख रहा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी और कांग्रेस में नजदीकी मुकाबला होने की संभावना दिख रही है। दोनों पार्टियों के बीच में मुफ्त की रेवड़ी बांटने की घोषणा कर रही है। यह चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। या कहें कि 3 दिसंबर को इसका पता लगेगा कि मुफ्त की रेवड़ी चुनाव को कितना प्रभावित किया। लेकिन अगर हम एक बात कहें तो इससे बीजेपी वाले सहमत नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में पिछला चुनाव हारने के बाद भाजपा हाथ पर हाथ रख के बैठी रही, किसी भी नेतृत्व को आगे नहीं किया, कोई बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। भूपेश बघेल ने जो पिछले चुनाव में वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए, उसके खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं खड़ा किया गया। अगर ऐसा किया गया होता तो आज बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीत के ट्रैक पर खड़ी होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। चुनाव मैदान में भी तैयारियां काफी लेट से शुरू हुआ है, फिर भी मुकाबला नजदीकी होते हुए दिख रहा है। अब 3 दिसंबर तक का इंतजार कीजिए, तब तक अनेक प्रकार की खबरें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। लेकिन यह तय है कि अब की बार बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला नजदीकी होगा और रोमांचक होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखें एवं मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे साथ साझा करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।